नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसटी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आप तक वही अपडेट्स जाती है जो पूरी तरह सही हो, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है 14/6/2022 को, जिस पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लोग अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों पर नहीं करा पाते हैं फीस की वजह से, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से निःशुल्क प्रवेश के लिए एक आदेश जारी किया गया है। कुछ नियम व कुछ शर्तों के साथ आपके बच्चों का प्रवेश निःशुल्क कराया जाएगा अशासकीय विद्यालयों में। दोस्तों, इस पर कमजोर वर्ग वंचित समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है। इसके लिए क्या है शर्तें, क्या है समय सीमा, इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा समय सीमा के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय सीमा बताया गया है कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु जो विकल्प है तो 15 से 30 जून तक दिया गया है। यहीं पर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति से डाउनलोड कर मूल दस्तावेज से निकट के सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। दिनांक 20 जून से 1 जुलाई 2022 तक आपको यह कार्य कराना है। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 5 जुलाई 2022 तक रखी गई है। दोस्तों, इस पर एक शर्त और भी है कि ऑनलाइन जो चयन की प्रक्रिया है 5 जुलाई को दी गई है। इस पर कोविड-19 के वजह से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनका आपका सबसे पहले लॉटरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, साथ ही प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। ये भी यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करने का जो कार्य है 6 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक दिया गया है। वहीं द्वितीय चरण में भी प्रवेश हेतु रिक्त सीटों पर पोर्टल का प्रदर्शन किया जाना है, जो कि 20 जुलाई 2022 तक की समय सीमा दी गई है। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की ज्वाइनिंग को अपडेट किए जाने के लिए 20 से 25 जुलाई दी गई है। वहीं पर द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का जो आवंटन का समय सीमा है वह 28 जुलाई 2022 तक दी गई है। दोस्तों, जिस बच्चे की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन किया जाना है और रिपोर्टिंग दर्ज कराया जाना है और आपके मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त किया जाना है, इसके लिए जो समय सीमा है 28 जुलाई से 5 अगस्त 2022 रखी गई है। दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज क्या है, इसके लिए बताया गया है कि जो वंचित समूह से हैं, साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जात, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ही उन्हें पात्रता दी जाएगी। साथ में एचआईवी ग्रस्त बच्चे को भी यहां पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है। यहां पर बताया गया है कि कोविड-19 से माता पिता और अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 के साथ साथ बाल कल्याण योजना की हितग्राही इस योजना पर पात्र होंगे। दोस्तों, इस योजना में निम्नलिखित आवेदन पात्र होंगे। आवेदक जो पात्र किए गए हैं परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन आश्रित बच्चे से है, माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो या माता पिता का निधन पूर्व में ही हो गया हो, इनको वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो, साथ ही में माता पिता से किसी एक पूर्व में निधन हो चुका हो, अब दूसरे को कोविड-19 से मृत्यु हुई हो। दोस्तों, इसमें कुछ टर्म और कंडीशन को भी अप्लाई किया गया है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। साथ ही में बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, प्रवेश के लिए निम्नलिखित दस्तावेज के आवेदक होने चाहिए, जहां पर आपको वंचित समूह या कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, साथ ही में आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र हो,
और साथ ही में अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, ये सभी चीज़ें आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए पात्र होंगे। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। दोस्तों अगर मैं एक एक करके आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि आपका समय हमारे लिए काफ़ी कीमती है, इसलिए हम डायरेक्टली आपको मेन टॉपिक पर ही बात करके बताएंगे। दोस्तों HIV ग्रस्त बच्चों के होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर कोविड-19 के कारण जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए आर्थिक सहायता तथा खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही जो हैं वह पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमजोर वर्ग के लिए बताया गया है कि यहाँ पर BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड जैसी चीजें मान्य किया जाएगा। साथ ही में शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया जाए, यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ कोविड-19 के अंतर्गत कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है जो कि हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों निवास का प्रमाण पत्र आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए, जिस पर मतदाता परिचय आपके पास हो, या साथ में राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के का जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, पासपोर्ट, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यहां पर कुछ चीजें आपसे मांगी गई है। दोस्तों यहां पर आयु के संबंध में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, जिस पर नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष होना आवश्यक है। साथ ही में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है वह 5 से 7 वर्ष रखी गई है। दोस्तों आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में अपात्र माना जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नलिखित होंगे, जैसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ जहाँ जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्री अधिनियम के अंतर्गत जो भी चीजें यहाँ पर बताई गई है उस पर एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा, जिसपे अस्पताल, सहायक नर्स तथा प्रसाविका का यहाँ पर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड होना आपके पास आवश्यक है। साथ ही में आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा गया है। पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र भी यहाँ पर निश्चित रूप से होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर प्रचार प्रसार के संबंध में बताया गया है कि इसका निश्चित रूप से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी के पास यह महत्वपूर्ण सूचना पहुँच सके। दोस्तों निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल बार तक कक्षा बार निःशुल्क आरक्षित सीटों का प्रदर्शन यहाँ पर इसके लिए बताया गया है, जो कि आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों इसके साथ जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है इस टॉपिक पर हम निश्चित रूप से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं है महत्वपूर्ण, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेज का जो सत्यापन का कार्य रखा गया है, यहाँ पर 2 प्रति आपके पास निकलवा के रखना है और इसका सत्यापन कराना है। और अगर आपका कोई भी त्रुटि है या फिर सुधार कराना है तो इसके लिए भी जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंतर्गत निश्चित रूप से करा ले, ताकि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन अंत में किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में भी हमने आपसे पहले ही बोल दिया है कि कोविड-19 प्रभावित बच्चों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अधिनियम 2009 के अंतर्गत अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क एडमिशन दिया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में। काफ़ी खुशी की बात है आप सभी के लिए। आप सभी निश्चित रूप से अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, और अगर आपको कोई भी समस्या जा रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करें ताकि हम आपको अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं। साथ ही में एक विशेष निवेदन कि अगर आपका कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं ताकि हम उस पर एनालिसिस कर पाएं। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार की लगातार अपडेट्स मिलती रहे। निवेदन है और बार बार निवेदन है कि भ्रामक जानकारियों से दूर रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।